हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर यमन से है, जहां हूथी हुकूमत ने हमलावर सऊदी अरब के फौजी अलायंस में शामिल मुल्कों को खबरदार किया है कि वे अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना उन्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि जवाबी हमलों के तौर पर यमन की फ़ौज और वॉलंटरी फोर्सेस ने हालिया दिनों में जो कार्रवाई की है वो उनकी ताकत का बहुत छोटा सा हिस्सा है। साथ ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने आज सुबह नॉर्थ यमन के अल जाफ के मकाम पर हूथियों के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड पर हमला करके तबाह करने का दावा किया है। ईरान की पार्स टुडे के मुताबिक यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने एक बयान जारी करके सऊदी अरब और इमारात में काफ़ी अंदर किए जाने वाले हमले का हवाला देते हुए कहा कि यमनी तूफान 2 नाम का ये फौजी ऑपरेशन अपना मकसद पूरा करने में कामयाब रहा है। हूथियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने अपने बयान में कहा है कि हमलावर दोनों मुल्कों के हाथों हालिया दिनों यमन में किए गए कत्लेआम के जवाब में यमनी तूफान 2 ऑपरेशन किया गया, जिसमें सऊदी अरब और इमारात के काफ़ी अंदर के इलाकों को निशाना बनाया गया है। इस बयान में यमन की फ़ौज और वॉलंटरी फोर्सेस की तारीफ की गई है और कहा गया है कि हमलावर मुल्कों के खिलाफ इसी तरह की गैर मामूली कार्रवाइयों के लिए अपनी सलाहियतें बढ़ाएं। साथ ही बयान में कहा गया है कि अपना कोई भी इलाका हमलावर मुल्कों और उनके एजेंटों के कब्जे में नहीं रहने देंगे। साथ ही हमलावर मुल्कों को वार्निंग दी है कि जो लोग यमन का इतिहास यानी तारीख नहीं जानते, उन्हें अब अपने समीकरणों यानी डायनामिक्स और अंदाजे पर दोबारा गौर कर लेना चाहिए। आपको बता दूं कि कल मंडे को यमनी फौज और वॉलंटरी फोर्सेस ने सऊदी अरब और इमारात के अंदर यमनी तूफान 2 नाम से एक बड़ा हमला किया था। दोनों ही मुल्कों ने हूथियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों को निशाने पर पहुंचने से पहले तबाह करने का दावा किया है। पिछले मंडे 17 जनवरी को अबू धाबी में किए गए हमले में 3 टैंकरों में आग लगने और 3 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी शामिल थे। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की न्यूज एजेंसी WAM के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उनकी फौज ने उस लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है जहां से ईरान की सपोर्ट वाले हूथी मिलिशिया ने मंडे की सुबह अबू धाबी की तरफ 2 मिसाइलें दागी थीं। एक F-16 फाइटर जेट ने आज सुबह सवेरे 4:10 पर नॉर्थ यमन के अल जौफ के मकाम पर हमला किया। UAE की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक उन्होंने यमन की तरफ से आने वाली 2 मिसाइलों को अबू धाबी में निशाने पर पहुंचने से पहले रोक दिया, जिसमें किसी के मारे जाने या जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। हूथियों की तरफ से कल एक बार फिर हमले की कोशिश की गई। हूथियों ने 17 जनवरी के हमले में दुबई पर भी हमले का दावा किया था, लेकिन UAE की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया जा सका। अल अरेबिया अखबार के मुताबिक UAE ने सऊदी अरब के साथ अरब फौजी अलायंस के हिस्से के तौर पर 2015 से यमन की जंग में हिस्सा लिया था, लेकिन उसने 2019 में अपने दखल को कम कर दिया। UAE के एक समंदरी माल बरदार जहाज रवाबी को 1 जनवरी की रात को हूथी फौजियों ने ये कहते हुए कब्जे में ले लिया था कि इसके जरिए यमन के विरोधी ग्रुप्स को हथियार पहुंचाए जा रहे थे, जबकि सऊदी अरब का कहना था कि जहाज से अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जा रहे थे। इसी बीच अमेरिका में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा ने कहा है कि उनके मुल्क ने एक हफ्ते में अबू धाबी पर दूसरे हूथी हमले को नाकाम करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोऑपरेट किया है। UAE के एम्बेसडर ने ट्विटर पर कहा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका के नज़दीकी कोऑपरेशन ने आज सुबह अमीरात में हूथी टेररिस्ट हमलों के एक और दौर को नाकाम करने में मदद की है। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि UAE में अबू धाबी के पास अल जफर एयर बेस पर अमेरिकी फौज ने UAE की फौजों की कोशिशों के साथ तालमेल से कई पैट्रियट इंटरसेप्टर के जरिए 2 आने वाली मिसाइलों के खतरों का सामना किया है। सेंटकॉम के स्पोक्सपर्सन कैप्टन बिल अर्बन ने कहा है कि मिसाइलों से अमेरिकी बेस पर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही
कोई मारा गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज ने हमले के वक्त हाई अलर्ट कर दिया था, जो कि एक हफ्ते के फर्क से दूसरी बार किया गया था। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस दौरान जमीन के नीचे बने बंकरों के इस्तेमाल करने वालों में जंगी जहाजों के पायलट भी शामिल थे। सेंटकॉम के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अल जफर छावनी में अमेरिकी फौजें अलर्ट हैं और ऐसे दोबारा होने वाले किसी भी हमले की हालत में जवाब देने के लिए तैयार हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।